This is Sunny Dev and welcome to my YouTube channel. And in the last video we have already discussed about the type of vegetation. जो नेचुरल वेजिटेशन का इकोसिस्टम के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और जो नेचुरल वेजिटेशन का जो मेनली कैटेगराइज किया गया है उसको आधार पर क्या है, इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो ट्रॉपिकल, अब पहला है फॉरेस्ट, क्या है फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद सर्ब्स। फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड सर्ब्स। फिर फॉरेस्ट का कैटेगराइज किया गया है नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये मेनली जो है ये फॉरेस्ट का टाइप से, इसका टाइप से फॉरेस्ट का। उसके बाद फिर अगला वेजिटेशन जो है ग्रासलैंड। और वर्ल्ड में ग्रासलैंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टेम्परेट रीजन में और एक ट्रॉपिकल रीजन में। जो टेम्परेट रीजन में पाया जाने वाला ग्रासलैंड से उसको टेम्परेट ग्रासलैंड, और जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। फिर सर्ब्स, झाड़ी इसको बोलते हैं, एक डेजर्ट और एक टुंड्रा वेजिटेशन। तो डेजर्ट वेजिटेशन और टुंड्रा वेजिटेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम एक एक के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, किसमें, फॉरेस्ट में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट क्या है, कहता है कि फॉरेस्ट रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विथ ट्रीज। एक्सटेंसिव एरिया। फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, कवर्ड विथ ट्रीज। द फॉरेस्ट का मतलब हो गया एक लंबे चौड़े एरिया, एक लंबे चौड़े एरिया जो किससे कवर्ड है, एक लंबे चौड़ा एरिया कवर्ड विथ ट्रीज, कवर्ड विथ ट्रीज। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है वर्ल्ड में रिलीफ के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है मेनली कहाँ पाया जाएगा, तो ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हो गए, जो ट्रॉपिक के आसपास जो रीजन है, जैसे हो गया अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इसी को लोग जायरे बोलते हैं, जायरे बेसिन। ये क्या हो गया, अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इसको लोग जायरे बेसिन भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया, जहां पे क्या है, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो ये जो रीजन है एशिया का, जब मैप देखेंगे तो एशिया जो साउथ ईस्ट में है, आइलैंड ग्रुप है, वहां पर कुछ इक्वेटर के पास है। ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन या हीट जोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल रीजन या हीट जोन कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है मेनली ट्रॉपिकल रीजन, जैसे अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन का मतलब हो गया कि ये अमेजोन बेसिन कहाँ है, तो ये ब्राजील के जो आसपास वाले रीजन से, जैसे हो गया ब्राजील, पेरू, बोलिविया, ये सब जो रीजन है वहाँ पे, यानी कि अमेजोन रिवर जहाँ पे फ्लो करती है वहाँ, यहाँ वाले रीजन में जो पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन नाम क्यों पड़ा, पहले करते हैं। उसके बाद कॉन्गो बेसिन। तो ये कॉन्गो क्या है, जायरे, नाइजीरिया, नाइजर, ये सब जो रीजन है जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, कॉन्गो रिवर,
कौन सी रिवर बहती है? कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर के आसपास वाले रीजन को कॉन्गो बेसिन कहा जाता है। तो जायरे बेसिन इसी का नाम है, जायरे कंट्री है और सबसे लार्ज कंट्री जो है जायरे बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में जायरे, इसलिए उसी के नाम पे। फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब जो रीजन है जहाँ पे मेनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हो गया द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल में, द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, यानी कि वो रीजन जहां पे हाई टेम्परेचर हो। तो हाई टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि ये जो रीजन हो गया अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, सनलाइट यहाँ पर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सालों भर होता है और इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण जो ओशनिक इक्वेटोरियल रीजन में ओशन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। जब ओशन से वाटर इवोपरेट होता है और इवोपरेट होकर कहाँ पर चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो जब इवोपरेट हाई टेम्परेचर के कारण इवोपरेट होता है तो टेम्परेचर चला जाता है और कन्वेक्शनल रेनफॉल के द्वारा इस रीजन में ही रेनफॉल होती है, यानी कि लगभग पर डे रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल होने के कारण क्या होता है कि ऑलरेडी बताया कि फैक्टर्स क्या क्या है। तो जिस रीजन में हैवी रेनफॉल होगा, यानी कि टेम्परेचर हाई और रेनफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है प्लांट्स का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं अपने कंट्री में भी देखते हैं कि जनरली जो प्लांट्स लगाते हैं, जो ट्रीज लगाते हैं, ट्रीज लगाते किस टाइम में? रेनी सीजन में। क्यों? कि रेनी सीजन में जून जुलाई में जो है रेनफॉल भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इस पीरियड में जो है रेट ऑफ ग्रोथ जो है प्लांट्स का वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है और हैवी रेनफॉल वाले रीजन में मेनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है। ट्रॉपिकल नाम क्यों पड़ गया समझ में आ गया। अब बात करते हैं एवरग्रीन क्यों नाम हुआ। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल हो गया, एवरग्रीन का मतलब हो गया कि वो रीजन जिसमें प्लांट्स जो पाए जाते हैं, मेनली जो ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का है, क्या कहता है कि डू नॉट शेड देयर लीव्स इन ए पार्टिकुलर टाइम, कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम में इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी एक टाइम, यानी पतझड़ हमेशा, कहता है कि ग्रीन थ्रू द प्लांट द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, सालों भर हरे भरे होते हैं। कारण क्या है कि पत्ते जो हैं उसके जो लीव्स है वो एक बार नहीं झड़ते हैं, वो एक एक करके झड़ते हैं, यानी कि पार्टिकुलर टाइम ऐसा नहीं है कि टोटल पत्ते एक साथ झड़ जाए, बल्कि सालों भर थोड़ा थोड़ा करके झड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता है और फिर बाद में आते। इस प्रकार से सालों भर हरे भरे होने के कारण इस जो है फॉरेस्ट का नाम दिया गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का जो ट्रीज है वो 60 से 80 मीटर तक हाइट हो जाता है। इसका हैवी जो है ग्रोथ होने के कारण जो इसका हाइट होता है तेज ग्रो करता है, तो लगभग 60 से 80 मीटर तक, 60 to 80 मीटर तक इस जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के ट्री ग्रो करते हैं। तो इसके ट्री ग्रो करते हैं मतलब 3 टाइप से ग्रो करते हैं। जैसे क्या हो गया, एक तो हाई हो गया, फिर नीचे क्रीपर्स, नीचे क्या होता है कि बीच में क्रीपर्स प्लांट्स पर चढ़े होते हैं और उसके बाद नीचे जो है झाड़ियाँ वगैरह भी रहते हैं। यानी कि 3 लेयर में पूरा क्या होता है प्लांट्स बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। और कुछ जो इसका हाँ जो ट्रीज के बात करते हैं तो ये क्या होता है कि एक कैनोपाई होने के कारण इतना घना हो जाता है ये ट्रीज कि इसमें इंटर करना, जंगलों में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी में अब क्या कहता है कि जब पूरा कवर्ड रहता है, तो जब कवर्ड पूरा रहता है तो क्या होता है ग्राउंड वाटर लॉग्ड होता है। वाटर लॉग्ड का मतलब क्या है कि ये पूरा जो लैंड है ये पूरा क्या है, पूरा पत्ते यहाँ पे, तो पानी जब गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ से रन ऑफ होगा, पानी बह पाएगा नहीं, वही पानी धीम जाता है और धीरे धीरे वाटर लॉग्ड आउट, यानी कि जमीन में वाटर को क्या करता है, सोख लेता है। ये ब्राजील में जहाँ पे अमेजन बेसिन है, अमेरिका
साउथ अमेरिका के सेंटर पे। ब्राजील इसको बोलते हैं सेल्वास। क्या बोलते हैं ब्राजील में? सेल्वास। इन ब्राजील दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड सेल्वास। क्या बोलते हैं इसको? सेल्वास। अब सेल्वास का मतलब होता है लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ। ये पूरा जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है और ब्राजील को सेल्वास कहते हैं। सेल्वास का मतलब होता है लंग्स ऑफ द अर्थ। सेल्वास का मतलब क्या होता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। मेजर ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें? तो मेजर ट्रीज की बात करते हैं तो मेन ट्रीज कौन कौन से हैं? ट्रीज इस फॉरेस्ट में जो है ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ये हो गया जैसे हार्डवुड। हार्डवुड ट्री का मतलब हो गया कठोर लकड़ी वाले, और सॉफ्टवुड का मतलब हो गया मुलायम लकड़ी वाले। तो हार्डवुड जो कठोर लकड़ी वाले हार्डवुड वाले हैं, हार्डवुड का मतलब क्या हो गया? हार्डवुड वाले। तो हार्डवुड वाले जैसे हो गया इबोनी, महागोनी, रोजवुड एक्सेट्रा। रोजवुड हो गया चंदन एक्सेट्रा। तो ये सब जो ट्रीज है, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, ये सब जो मेजर ट्रीज हैं वेजिटेशन से, कहाँ के? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अब एनिमल्स की बात करते हैं तो जब जंगल है तो वहाँ पर एनिमल्स भी पाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो जब एनिमल्स है तो वहाँ पर क्या होगा? जंगल भी मिलेगा। एनिमल्स है तो सॉरी जंगल है तो एनिमल्स भी मिलेगा। अब मेन एनिमल्स यहाँ पर क्या क्या है? तो इसको लंगूर बोलते हैं। उसी के प्रजाति होता है एप्स, स्नेक्स, बहुत वैरायटी का स्नेक्स पाया जाता है। लिजार्ड, बहुत वैरायटी के लिजार्ड्स पाए जाते हैं। कुछ के लिए बोलते हैं मंकी, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एक्सेट्रा। अब देखो कहता है कि एप्स, स्नेक्स, मंकी, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स, ये सब मेजर एनिमल्स है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो क्लियर हो चुका है इसमें क्या क्या है? एप्स, मंकी, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथन। एनाकोंडा का नाम बहुत लोग सुनेंगे कि इस फॉरेस्ट का जो सबसे फेमस एनिमल है वो कौन सा है? तो वो है एनाकोंडा। वो क्या है? एनाकोंडा। अब हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली पाया कहाँ जाता है? तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका एंड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसको हम साउथ एशिया भी कह सकते हैं। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका कहने का मतलब हुआ कि एक तो नॉर्थ अमेरिका हुआ, एक साउथ अमेरिका हो गया। तो बीच में जो आइलैंड ग्रुप बनता है वो सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मेनली पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये सीजनल कंट्रास्ट पर डिपेंड करता है। ये क्या है? किससे अफेक्टेड होता है? ये सीजनल कंट्रास्ट मतलब मॉइस्चर और सन की जो हीट है उस पर डिपेंड करता है। एवरग्रीन में बताया सालों भर हरा भरा होता है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट है डेसिडुअस फॉरेस्ट एक पार्टिकुलर टाइम में, पार्टिकुलर सीजन, उसको हम लोग ड्राई समर बोलते हैं। ड्राई समर, जो पार्टिकुलर सीजन ड्राई समर में क्या होते हैं कि फॉरेस्ट जो होते हैं कि ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन
पार्टिकुलर सीजन ड्राई समर, इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं पतझड़। क्या जानते हैं? पतझड़। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है इसके जो पत्ते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में सभी एक साथ झड़ जाते हैं, एक साथ शेड करते हैं। और क्या है कि इस फॉरेस्ट का इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं इसका यूज मेनली किस लिए करते हैं? जो हार्डवुड ट्रीज फर्नीचर बनाने के लिए। अब ये ट्रीज भाई जो पाया जाता है इसका हम लोग प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। वो ट्रीज कौन कौन से हैं? जिसको लोग बोलते हैं वेजिटेशंस। वो वेजिटेशंस कौन कौन से हैं? तो वो वेजिटेशन से शीशम, सभी लोग नाम सुने होंगे, नीम, टेक, साल, टेक, नीम, साल, सखुआ इसको बोलते हैं हिंदी में, टेक को, नीम, साल, शीशम, ये सब जो हार्डवुड ट्री है, मैंगो भी पाया जाता है इसमें, मैंगो नहीं कर सकते हैं। टीक, नीम, साल, शीशम, ये सब जो मेजर ट्रीज है, पीपल देखे हैं पूरा पत्ते के साथ झड़ जाते हैं, फिर उसका फर्नीचर नहीं बनाते हैं। ये सब जो है फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद बात करते हैं कि इस फॉरेस्ट को, चूंकि ये डिपेंडेंट होता है, अफेक्टेड होता है मानसून से, इसलिए इस फॉरेस्ट को कि दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ का। किसकी बात करते हैं? वाइल्ड लाइफ का। इसका वाइल्ड लाइफ मेनली कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो लंगूर, सुने लंगूर के साथ हाथ में अंगूर, वही है लंगूर। लंगूर के बाद बात करते हैं तो मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट एटसेट्रा। मंकी, लायन, टाइगर, एलिफेंट एटसेट्रा, ये सब बहुत सारे एनिमल्स हैं, कितना नाम लेते हैं। तो ये सब मेन एनिमल्स है जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो डिफरेंस पूछे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो सिंपली क्या होगा कि ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर नेवर शेड, trees of the tropical deciduous forest shed their leaves in a particular season, dry summer, that is dry summer, जबकि trees of tropical evergreen forests do not shed their leaves in a particular time period, they remains green throughout the year। ये मेन डिफरेंस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आज यहीं तक रहने देता हूं मैं कि सिंपल क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल डिसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, थैंक यू।